चलिए दोस्तों, फिर आपके सामने आपका डीएम सिंह हाजिर है एक नए वीडियो नए अंदाज के साथ। तो सर मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं ऑलरेडी बेसिक के बहुत सारे वीडियो लगभग 20-25 बेसिक के वीडियो बना चुका हूं, जिसमें मैंने वर्ब, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, उसके बाद एसएसपीपी यानी बेसिक के टेंस, ये जितने भी चीजें हैं इस पर सारे वीडियो बना चुका हूं। इसके अलावा मैं नरेशन, वॉइस, नाउन पर भी, यानी टोटल लगभग अब तक मैं 60-70 से ज्यादा वीडियो, ऑलरेडी 70 से ऊपर वीडियो मैं बना चुका हूं। आपको वीडियो कैसा लग रहा है सर जरूर कमेंट में बोले। और जब भी कोई वीडियो देखना हो सर, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके इस तरह शुरू से देखें, तब आपको वॉइस, नरेशन या उसके बाद जो भी मैं बेसिक के पढ़ाया हूं वो आपको समझ में आएगा। तो मैं पहले भी बोला हूं सर, अभी फिर बोल रहा हूं कि मैं अब दोनों चीज को लेके चल रहा हूं, यानी ग्रामर को भी लेके चल रहा हूं और स्पोकन के कुछ स्ट्रक्चर भी लेके चल रहा हूं। ठीक है सर। तो स्पोकन के भी मैंने 500-5-7 वीडियो बनाया है। अब अभी चूंकि मेरा ऑफलाइन कंजक्शन और क्लाउज चल रहा है सर, तो मैं सोचा कि इसी पर वीडियो बनाऊं तो मेरे बच्चों को भी अच्छा से समझ में आएगा। इसलिए मैं सर अभी कंजक्शन और क्लाउज पर वीडियो बना रहा हूं। तो ये खत्म होने के बाद फिर मैं स्पोकन के कुछ आपको स्ट्रक्चर दूंगा, तो मेरा दोनों चलता रहेगा सर। तो जिन लोगों को अगर स्पोकन की जरूरत है तो लोग स्पोकन पढ़े, और जिन लोगों को ग्रामर के समझ में आए या ग्रामर समझना है तो लोग ग्रामर देखे। तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके सर, लिंक में जाके आप जो भी वीडियो आपको देखना है शुरू से अंत तक देख सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, मैंने सब में वर्ब का भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, उनका बेसिक में क्या जरूरी है, उसके बाद नाउन का पार्ट 1, पार्ट 2, नरेशन का पार्ट 1, पार्ट 2, इस तरह करके बनाया हूं सर। तो आप पार्ट 1 से लेके अंत तक देखें, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है सर, इस पर भी जरूर कमेंट लिखें। तो सर मैं अभी कंजक्शन और क्लाउज पढ़ा रहा हूं। तो कंजक्शन क्या करता है सर? तो कंजक्शन हमेशा वर्ड्स, फ्रेज या क्लाउजेस को जोड़ने का काम करता है। ठीक है सर। तो कंजक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग और दूसरा सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सर, 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। उसमें मैंने ये बताया है कि कंजंक्शन होता क्या है, कंजंक्शन के कितने प्रकार हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन किस प्रकार के चीजों को जोड़ता है, ये सारे मैं बता चुका हूं। फिर मैं हल्का सा झलक देता हूं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सर जब भी पढ़े, मैं हमेशा बोलता हूं सर, समझने की कोशिश करें। जिंदगी में कोई भी चीज सर समझने से आप सक्सेस पाएंगे। जब तक कभी भी कोई भी चीज सर समझेंगे नहीं, आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमेशा सर दो मेन क्लाउज को जोड़ने का काम करता है, या फिर इक्वल रैंक को जोड़ने का काम करता है। इक्वल रैंक मतलब अगर कंजंक्शन के बाईं ओर एडजेक्टिव है तो दाईं ओर भी क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। बाईं ओर नाउन है तो दाईं ओर भी क्या होगा, नाउन होगा। इस पर मैं ऑलरेडी सर वीडियो बना चुका हूं। आपको अगर इसके बारे में अच्छी जानकारी चाहिए तो आप कंजंक्शन के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, 5, 5, 6 6 वीडियो में बना चुका हूं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलरेडी मैं समाप्त कर चुका हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के 4 प्रकार हैं, कॉपुलेटिव, इलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव। ठीक है। तो ये क्या क्या है, और टोटल 20 से 21 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सर। तो ये सारे पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। अब आ जाइए, तो कंजंक्शन को सर 2 भागों में बांटा गया है। एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब आइए दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज के बारे में सर। ठीक। तो आइए समझते हैं। तो सर कंजंक्शन और क्लाउज आज पार्ट 7 बना रहा हूं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को 2 भागों में बांटा गया है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में पढ़ा चुका हूं। आज मैं पढ़ाऊंगा सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज। ठीक। तो सबसे पहले आइए सर कि शॉर्टकट बस इतना समझ लीजिए कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एंड, और, सो, देयरफॉर, कंसिक्वेंटली। ठीक है। ये जितने भी हैं सर 20 से 21 कंजंक्शन है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक। बस आप इसको एक तरह से घोट के पी जाइए सर। सबसे आसान उपाय बता, बस 20 से 21 कंजंक्शन है, ऐसे जुबानी याद रहेगा। आइदर और, नाइदर नॉर, उसका नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, उसके बाद आपका सो, कंसिक्वेंटली, देयरफॉर, उसके बाद आ गया एंड, और, बस ऐसे ही। तो देखिए हंसते खेलते 12-15 तो ऐसे ही याद हो गया।
ठीक है। तो 20 से 21 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है सर। मैं आपको क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं सर, क्योंकि इस 20-21 कंजंक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी कंजंक्शन होंगे सर, वो सारे के सारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनों की संख्या सर बहुत सारे हैं, इनको रखना संभव नहीं है, ठीक है। तो जब संभव नहीं है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखें, 20 से 21 है, बस 20-21 अगर आ रहा है तो समझिए वो दो मेन क्लाउज को जोड़ने का काम कर रहा है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और वो 20-21 कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को छोड़ के उसके अलावे जितने कंजंक्शन आ रहे सारे के सारे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और वो किसको जोड़ेंगे सर, सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज को जोड़ेंगे। तो आज पहले ये जान लेते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज या मेन क्लाउज होता क्या है, इसको कैसे समझें, ठीक है सर। तो पहले इसको समझते हैं। तो सर सबऑर्डिनेटिंग क्लाउज यानी क्लाउज सर, ठीक है, क्लाउज जो है दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये गलत है सर, ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और क्लाउज, ठीक। तो क्लाउज सर दो प्रकार के होते हैं, क्लाउज माने वाक्य खंड या वाक्य का टुकड़ा, ठीक है। इसको भी बनाने के लिए, जिस प्रकार वाक्य बनाने के लिए, किसी वाक्य को बनाने के लिए सर कम से कम दो चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, फाइनाइट वर्ब इसको बोल सकते हैं आप। उसी तरह क्लाउज भी एक वाक्य का टुकड़ा है सर, जिसको बनाने के लिए कम से कम दो चीजों की जरूरत है, एकदम सेम वाक्य की तरह, कोई हड़बड़ा नहीं, ठीक है। जैसे उसके लिए भी दो चीजों की जरूरत होती है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। यानी जो वाक्य बनाने के लिए जरूरी चीज है, सेम वही चीज वाक्य खंड यानी क्लाउज को बनाने के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रही? तो जैसे मैं जाता हूं, ठीक, और तुम जाते हो। देखिए सर, मैं जाता हूं और तुम जाते हो। देखिए मैं जाता हूं और बीच में कंजक्शन है और तुम जाते हो एक क्लॉज है, यानी मैं जाता हूं एक वाक्य का खंड है, इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्लाउज, ठीक। और बीच में कंजक्शन आया, और दूसरा है सर आपका और तुम सोते हो या जो भी कीजिए, ये भी एक क्या है, वाक्य का टुकड़ा है। यानी हियर देयर आर टू क्लाउजेस, दो वाक्य का खंड है और दोनों एक कंजक्शन और के द्वारा जुड़ा हुआ, दोनों मिलके एक वाक्य बना रहा है। यानी मैं जा रहा हूं और तुम सो रहे हो, तब आएगा पूर्ण विराम, ठीक है सर। यानी ये पूरा एक वाक्य है, एक सेंटेंस है, लेकिन इस वाक्य में इसके खंड कितने हैं सर, दो खंड है, एक मैं जा रहा हूं, बीच में कंजक्शन, और तुम सो रहे हो, ठीक है, ये हो गया। तो ये दो क्लाउज हैं सर, वाक्य खंड है, और दोनों वाक्य खंड मिलके एक वाक्य का निर्माण कर रहे हैं। तो एक वाक्य में सर एक दो क्लाउज, कम से कम दो क्लाउज होंगे, ठीक है, अब दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। जितने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देते जाएंगे, जितने कंजक्शन देते जाएंगे उतने क्लॉज जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो एक वाक्य में 2, 3, 4, 5, 6 जितने चाहें आप लंबा चौड़ा करते चलिए, उतने वाक्य खंड या क्लॉज जुड़ सकते हैं, ठीक है सर। तो क्लॉज यानी वाक्य खंड को दो भागों में बांटा गया सर, ठीक। एक है मेन क्लॉज, मेन क्लॉज मतलब मेन वाक्य, मेन क्लॉज मतलब सर मेन वाक्य, ठीक है। तो जो मेन काम करता है, जैसे हम लोग नहीं बोलते सर अरे तुम्हारे घर में मेन आदमी कौन है, अरे यहाँ मेन आदमी कौन है, मेन आदमी कौन गुंडा है, कौन मेन गुंडा है रे, बोलते हैं ना सर। बस उसी तरह मेन माने मुख्य, क्लॉज माने वाक्य खंड। यानी ऐसा क्लॉज, ऐसा वाक्य का खंड जो अपने आप में अपना मीनिंग पूरी तरह क्लियर करता है, जिसको किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। और दूसरा है सर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, या इसको डिपेंडिंग क्लॉज भी कहते हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग के अनुसार, तो यानी डिपेंडिंग, देखिए डिपेंड हमने बोलते हैं अरे हम लोग अपने माँ बाप पर डिपेंड है, बोलते हैं ना सर, एकदम अपनी भाषा में समझिए सर, ठीक है। तो जिस प्रकार डिपेंड माने दूसरे पर निर्भर रहना, तो इसका नाम ही है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी डिपेंडिंग क्लॉज। मतलब ये खुद से अपना मीनिंग पूरी तरह क्लियर नहीं कर पाता है, ये अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए सर दूसरे यानी मेन क्लॉज, मेन वाक्य खंड पर निर्भर करता है, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडिंग क्लॉज। बात समझ में आ रही है सर, ठीक। जैसे आइए एग्जांपल से समझते हैं सर। जैसे
आई आस्क, मैं पूछता हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये अपने आप में क्लियर है। तो ये कौन हो गया सर? आपका मेन क्लाउज हो गया। ठीक है सर। अब देखिए, वेयर ही गोज, वह कहां जाता है। मैं पूछता हूं वह कहां जाता है। देखिए, वह कहां जाता है, ये वाक्य तभी आया सर, इस वाक्य का मीनिंग तभी क्लियर होगा जब ये मैं पूछता हूं उस वाक्य को सपोर्ट करे। ठीक है, जब तक ये मेन क्लाउज इस वाक्य को वह कहां जाता है सर, इसका वजूद इस पर निर्भर है सर, वह कहां जाता है, सवाल है। ठीक है, कोई सवाल पूछा तभी तो बता रहा है ना, वो कहां जा रहा है, वो कहां जा रहा है या जाता है या कहां जाएगा, जो भी टेंस कुछ भी हो सकता। ठीक, तो अब सर देखिए, दो क्लाउज है, एक मैं पूछता हूं, दूसरा ही गोज, वह जाता है। लेकिन ही गोज किस कंजक्शन के साथ जुड़ा हुआ है सर? वेयर, ये दोनों को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं सर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या कहते हैं सर? इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो मैं पहले ही बोला सर कि 20 से 21 कंजक्शन याद रखिए, वो कोऑर्डिनेटिंग को छोड़ के, यानी आइदर और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ, एंड, ये सारे जितने भी हैं सर, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को छोड़ के बाकी जितने भी कंजक्शन है सर, वेयर, व्हेन, अंटिल, अनलेस, ठीक है, इफ, वेदर, इफ, उसके बाद जाके उसके बाद आपको हार्डली, स्कैर्सली, नो सूनर, ये जितने भी हैं सर, ये सारे के सारे दीज ऑल आर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हमेशा डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो ये क्लॉज जो है सर, ये इस मेन वाक्य पर निर्भर है, मेन क्लॉज पर, इसलिए इसको कहते हैं मेन क्लॉज। ठीक, जो अपने आप में अपना मीनिंग क्लियर कर लेता है, लेकिन वह कहां जाता है, इस वाक्य को मीनिंग को क्लियर करने के लिए इसको इस पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। बोलिए सर, पिक्चर क्लियर हुआ? ठीक, अब ये दोनों मिलके सर, ये पूरा एक वाक्य है सर, यानी सेंटेंस एक है, लेकिन क्लाउज कितने हैं? देयर आर टू क्लाउजेस। ठीक है, फर्स्ट, दिस इज मेन क्लाउज व्हिच डज नॉट नीड एनी क्लाउज टू क्लियर इट्स मीनिंग, यानी इसको किसी मीनिंग को, अपने मीनिंग को क्लियर करने के लिए किसी क्लाउज की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्लाउज जो आ रहा है, इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इस मेन क्लाउज की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडिंग क्लाउज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। तो अब मुझे आई होप कि आपको मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक है। अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किससे सर? सबऑर्डिनेटिंग, बोले सर बात समझ आई? आइए दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। मैं जानता हूं, देखिए सर इसका मीनिंग क्लियर है, पिक्चर क्लियर है, मैं जानता हूं, ठीक है, इसलिए ये हो गया सर आपका मेन क्लॉज। ठीक, मैं जानता हूं वह कब आता है, व्हेन ही कम्स। ठीक, वह कब आता है, इसका मीनिंग को क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं आई नो को सपोर्ट करना होगा। मैं जानता हूं, इसको आगे आना होगा। जब तक आई नो को नहीं देंगे तब तक व्हेन ही कम्स का मीनिंग क्लियर नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडिंग क्लॉज यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बात समझ में आ रही है सर? ठीक, यानी अब सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। ठीक, अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किससे? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन से जुड़ा हुआ। ठीक, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने का काम करता है या डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। तो ये पूरा डिपेंडिंग क्लॉज है सर। अब इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए जो है इस मेन क्लॉज का सहारा लेना पड़ता है सर।
इसलिए जो इसका सहारा लेना पड़ता है, तो सर वो मेन होगा, तगड़ा होगा। सोच के देखिए सर, तभी ना वो दूसरे को सपोर्ट करेगा। जब वो खुद ही मीनिंग अनक्लियर है तो दूसरे को सपोर्ट कैसे करेगा सर? बात समझ में आ रही है? इसीलिए ये मेन अपना, इसको किसी के सपोर्ट की जरूरत, लेकिन ये दूसरे को मीनिंग क्लियर करने में सपोर्ट करता है। ये इस पर निर्भर है, इसलिए इसको कहा जाता है डिपेंडिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। तो आई नो हो गया आपका मेन क्लॉज, और दूसरा व्हेन ही कम्स, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन व्हेन से जुड़ा हुआ। आइए तीसरा देखते हैं, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए पिक्चर क्लियर है, ठीक। अब देखिए बिकॉज, ये हो गया सर आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, क्योंकि मुझे कुछ काम है। आई हैव सम वर्क या आई हैव वर्क, मुझे काम है। आई हैव सम वर्क या जो बोलिए, आई हैव सम वर्क, ठीक है। अब ये हो गया सर आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक। अब ये सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज किससे जुड़ा हुआ है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ है। अब इसका मीनिंग तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप आई विल नॉट गो, ठीक है, इस मेन क्लॉज को नहीं लेंगे। इसका नाम है मेन क्लॉज। मेन क्लॉज माने मुख्य वाक्य का खंड, मतलब मुख्य वाक्य का खंड जब तक ये इसको सपोर्ट नहीं करेगा तब तक इसका नाम ही है सर डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक। सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडिंग क्लॉज क्या करेगा? वो मेन क्लॉज पर निर्भर रहता है अपने मीनिंग को क्लियर करने के। इसलिए इसे कहा जाता है सर कि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज। तो डिपेंडेंट क्लॉज किस पर निर्भर रहेगा? मेन क्लॉज, इसका नाम ही है मेन क्लॉज। तो ये इसके पिक्चर को क्लियर करेगा, ठीक। अब आइए, तो आई विल नॉट गो हो गया सर आपका मेन क्लॉज, और बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, किसको जोड़ रहा है सर? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जोड़ने का काम कर रहा है। आई हैव सम वर्क या आई हैव वर्क। तो ये हो गया सर आपका डिपेंडिंग या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, और ये हो गया आपका मेन क्लॉज, ठीक। अब चौथा लीजिए सर, आई विल नॉट गो, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा जब तक तुम नहीं आते हो, या जब तक वह नहीं आता है। देखिए जब तक वो नहीं आता, इसके मीनिंग को क्लियर करने के लिए सर आपको इसका हेल्प लेना होगा। मैं नहीं जाऊंगा, ये अपने आप में अपना मीनिंग खुद से क्लियर कर लेता है सर। तो इसलिए ये हो गया आपका आई विल नॉट गो मेन क्लॉज, ठीक। और अंटिल ही कम्स, जब तक वह नहीं आता है, इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इसको कहा जाता है सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज या डिपेंडिंग क्लॉज। डिपेंडिंग क्लॉज किससे जुड़ा हुआ होगा सर? अंटिल, यानी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ होगा। तो सर आपके मन में अब एक विचार आ रहा होगा कि सर हम लोग कैसे पकड़ेंगे, मान लिया अगर मीनिंग क्लियर नहीं हो, ठीक है सर। बहुत समय क्या होता है, बच्चा मीनिंग को सही ढंग से क्लियर नहीं कर पाता, ठीक है। तो सर हम लोग कैसे पकड़ेंगे कि ये मेन क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है? तो इसका सबसे आसान, सबसे सुंदर उपाय है सर, बस मैं बार बार कह रहा हूं, कंजक्शन को याद रख लीजिए, ठीक है। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन 20 21 है, उसको याद रख लीजिए। आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ठीक है, और एंड, सो, देयरफॉर। इससे अगर कोई वाक्य खंड क्लॉज जुड़ा हुआ रहे तो समझिए दोनों मेन क्लॉज, ठीक। और ये 20 21 कंजक्शन को याद कर लीजिए। इनको छोड़ के बाकी जितने कंजक्शन है सर, ठीक है, वो सारे के सारे क्या है सर? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और जिस क्लॉज के साथ ये कंजक्शन जुड़ा हुआ है, ठीक, वो 100% क्या होगा सर? आपका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा। तो देखिए सर, वेयर किसके साथ जुड़ा हुआ है? ही गोज के साथ। तो ही गोज क्या हो गया? सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज हो गया, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। व्हेन किसके साथ जुड़ा हुआ है? ही कम्स के साथ। तो ये हो गया आपका डिपेंडिंग या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। एकदम आसान है सर। मान लिया अगर मीनिंग को नहीं समझ पा रहे हैं तो कंजक्शन से पकड़ लीजिए। आई नो के साथ कोई कंजक्शन है सर? नहीं है, तो समझ जाइए मेन क्लॉज है। आई आस्क के साथ कोई कंजक्शन है? नहीं है, तो समझ जाइए मेन क्लॉज है। नीचे देखिए, आई विल नॉट गो, इसके साथ कोई कंजक्शन है सर? नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? ये मेन क्लॉज है। लेकिन सर देखिए, आई हैव सम वर्क या आई हैव वर्क के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक कंजक्शन जुड़ा हुआ है, बिकॉज। तो इसका मतलब हो गया ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक।
नीचे वाले आई विल नॉट गो, देखिए उसके साथ कोई कंजक्शन है नहीं है, लेकिन ही कम्स के साथ क्या जुड़ा हुआ, अनटिल। इसका मतलब ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग एक भी कंजक्शन नहीं है। तो मैं पहले ही कहा कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को छोड़ के बाकी जितने कंजक्शन आएंगे वो सारे क्या होंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होंगे। और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जिस क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो हो जाएगा आपका डिपेंडिंग क्लॉज या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। बोले सर, है ना मजेदार चीज। बस इसी तरह अच्छी अच्छी चीजों के लिए मेरे साथ जुड़ते रहे, वीडियो देखते रहे। सर क्या पसंद क्या नापसंद, हो सकता है कभी कभी मुझसे भी थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, कभी कभी थोड़ा स्पेलिंग में जल्दीबाजी में लिखता हूं, ठीक है, तो कभी कभी उसके लिए मुझे माफ करें, ठीक है। और वीडियो देखें, कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट दें सर, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।